नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम का टाइप क्वेश्चन के बारे में सर, है ना। यानी अब जितना भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे सर टाइम एंड वर्क का, वो सभी का सभी जो होगा ना सर, वो टाइप के ऊपर होगा। यानी अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको दिया जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं टाइप आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ सर, क्योंकि टाइप पढ़ने के बाद ना आप टाइम एंड वर्क का 70 से 80% क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। बाकी जो 20% क्वेश्चन बचेगा सर, वो आप खुद से आप उसको सेल्फ स्टडी से बना सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से भी कोई आपको अगर 1-8%, 0%, 0 पॉइंट कुछ परसेंट में भी अगर आपको प्रॉब्लम करता है क्वेश्चन को, है ना, कोई भी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कब? पूरा टाइप पढ़ने के बाद, है ना। पूरा टाइप पढ़ने के बाद आप खुद बोलिएगा सर अब हमको कोई परेशानी नहीं है, हम खुद बना ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर वीडियो, है ना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सर, और बेल आइकन को दबाइए, है ना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए, इससे टाइम एंड वर्क जब मैं स्टार्ट किया था सर, तो इसका बेसिक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप बेसिक पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके, है ना, प्लेलिस्ट में जा करके पहले वो वीडियो देख लीजिए सर। और नहीं तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है, बेसिक को। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर। देखिए पहला टाइप आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है, ध्यान से समझिए, है ना। पहला टाइप क्या लिखा है कि ए अकेला, ध्यान से सर पढ़िए सर इसको, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना, तथा बी उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न मैंने बेसिक में बताया था सर। अब इसको थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए, मैं अभी लिख रहा हूँ, अगर आप सीख जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहा कि ए जो है ना, वो अकेला एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वही काम को बी जो है ना, वो 6 दिनों में कर सकता है। अब आपसे सवाल कहा कि बताइए जब दोनों मिल के काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा। अब आप बताइए कि जब बेसिक में मैंने बताया था सर, ध्यान से समझिए इसको, मैं 2-3 तरीक़ों से रिपीट कर देता हूँ, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ध्यान से समझते चलेंगे। और मैं ये भी बता दूंगा सर कि किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका आपको अपनाना है। ओके, तो सवाल यही था कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। अब कहा कि बताइए जब दोनों मिल करके, ए और बी जब दोनों मिल जाएगा तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ध्यान से देखना है कि मैंने बताया था आपको कि यदि कोई आदमी है एक्स दिन में काम करता है ना, एक्स दिन में काम करता है, एक वाई दिन में काम करता है, तो दोनों मिल के काम करने का समय हम पता करेंगे। तो समय क्या बताए थे कि एक्स गुना वाई कर दीजिए और एक्स प्लस वाई कर दीजिए, है ना। कब करेंगे ऐसा? जब दो व्यक्ति रहेगा तब, ठीक है। तो यहाँ तो दो व्यक्ति हैं, तो अगर ये एक्स होगा तो ये क्या होगा, वाई होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना था 12 गुने 6 और बटा 12 छः कितना होते हैं, 18, है ना। तो आप काट दीजिए, 6 तिया 18 कट जाएंगे सर, और 4 तिया 12 कट जाएंगे, यानी 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 दिनों में दोनों मिल करके काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे किन्हीं को लग रहा होगा कि चलिए सर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए कोई बात नहीं है फॉर्मूला, लेकिन ये ध्यान रखना है सर, ये जब समय निकालना है, डायरेक्ट दो व्यक्ति है और दोनों का समय अगर डायरेक्ट आपसे पूछे तो एक्स गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई करना है। और ये चीज़ मैंने बेसिक क्लास में बताया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, चलिए अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीक़ों से भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए अब बताइए, ए जो है 12 दिन में किया, बी जो है 6 दिन में किया। अब मैंने एक एलसीएम मेथड बताया था सर बेसिक में, याद कीजिए, एलसीएम मेथड, जिसको हम लोग लड्डू मेथड बोल रहे थे, पेड़ा मेथड बोल रहे थे, समोसा बोल रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना था, इसमें एलसीएम में दोनों जो संख्या दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, है ना। अब यहाँ से हम इसकी क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे कि ए जो है 12 दिन में 12 लड्डू, अब 12 लड्डू, 12 एलसीएम का मतलब क्या होगा, 12 लड्डू बनाना है ना। तो 12 लड्डू बनाने के लिए क्या करेगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो इसका मतलब है कि हम पहले चेक करेंगे कि इसका क्षमता निकालेंगे कि ए जो है वो एक दिन में कितना लड्डू बनाता है। तो जब ए जो है 12 दिन में 12 लड्डू बनाता है सर, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, एक लड्डू बनाएगा, है ना, भागा देंगे। अब बताइए बी जो है 6 दिन में 12 लड्डू बनाता है, लेकिन एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 2 लड्डू बनाएगा, है ना। अब बताइए दोनों मिल करके एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तो एक और दो तीन, यानी 3 लड्डू दोनों मिल करके बना रहा है ना। अब आपके पास कहा था कि 12 लड्डू है और 12 लड्डू बनाने के लिए कौन आएंगे, 12 लड्डू बनाने के लिए कौन आएंगे, तो ए और बी दोनों आएंगे, है ना। तो ए और बी दोनों का एक दिन का क्षमता कितना है, 3 लड्डू बनाने का।
तो जैसे ही 3 से भागा देंगे सर तो 4 तिया कितना हो जाएंगे 12, यानी 4 दिन हो गया आंसर, है ना। तो इस तरीक़े से लड्डू मेथड से इसको बना सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब दो संख्या रहे तो कोई नहीं, कुछ नहीं करना था इसमें, 12 गुने कितना कर दीजिए 6, 12 6 18। इसलिए वो चीज़ को याद रख लीजिए सर माइंड में, है ना। उसको आप ध्यान से एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि जब दो व्यक्ति रहे, दोनों का टोटल समय चाहिए, तो x गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं सर अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न ध्यान से देखिए, आप दूसरा टाइप देख लीजिए। दूसरा टाइप क्या कहता है कि ए बी सी किसी काम को 10 घंटे, है ना, ध्यान से देखिए, ए बी सी 3 आदमी है ना, एक मिनट सर, ए बी और सी 3 आदमी है। कहा कि 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में कर सकते हैं, यानी 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटों में कर सकते हैं, ठीक ना। कहा कि यदि तीनों मिलकर काम करें तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि मैंने बताया था 3 गो के लिए भी कि 3 गो जब व्यक्ति रहेगा कि एक एक्स दिन में करता है, वाई दिन में करता है, जेड दिन में करता है, तो तीनों मिल करके काम करने का समय एक्स गुना वाई गुना जेड होगा और बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। तो बताइए कि इसमें आप रखिएगा सर टोटल समय निकालने के लिए तो कितना उलझन हो जाएगा, है ना। यानी इसमें परेशानी होने लगेगा, कैलकुलेशन में आपको फंसा देगा, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन में हम फंस रहे हैं तो हम इसको क्यों ध्यान देंगे, तो इस पर ध्यान आपको नहीं देना है। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पर फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई बात ना समझ में। अब करेंगे क्या, तो बस एलसीएम मेथड अपनाएंगे, लड्डू मेथड अपनाएंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसका तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तीनों संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो 10 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी आपको 60 लड्डू बनाना है ना। टोटल 60 लड्डू बनाना है। 60 लड्डू बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी सी का क्षमता पता करेंगे। तो बताइए 10 दिन में ये 60 लड्डू बनाता है तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तो 10 छक 60 यानी 6 लड्डू बनाएगा, है ना। बी जब 12 दिन में 60 लड्डू बनाता है तो बताइए एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तब 12 25 60 5 लड्डू बनाएगा, ठीक है। और सी जब 15 दिन में 60 लड्डू बनाता है सर, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तो 15 चौको 60, है ना, 4 लड्डू बनाया। अब हम ये पता कर लेते हैं कि ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, है ना, क्योंकि कहा कि तीनों मिल कर कितना दिन में काम करेगा। तो बताइए तीनों मिल करके मतलब ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 6 5 11, 11 4 कितना हुआ 15, यानी 15 लड्डू बना रहा है सर कौन, तो ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में 15 लड्डू बना रहा है। आपको बनाना कितना लड्डू है, 60 लड्डू, है ना। टोटल यूनिट को ऊपर रखेंगे और क्षमता से क्या करेंगे भागा, तो हमारा क्या निकल जाएगा समय। अब बताइए 60 लड्डू बनाने के लिए ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। तो बताइए ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है, 15 लड्डू। तो जैसे ही 15 से भागा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 15 चौके 60। आई बात समझ में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पर यहाँ पर जो है ना ये एलसीएम मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको आसान हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन फंसा देगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सर ये चीज़ आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सर, बी, है ना। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए देखते चलेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए तीसरा टाइप की ओर। तीसरा टाइप देखिए ध्यान से पढ़िए। तीसरा टाइप क्या कह रहा है, तीसरा टाइप कह रहा है कि ए और बी किसी काम को, है ना, मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। आई बात समझ में। जब ए और बी किसी काम को करता है तो 12 दिन में करता है, तो हम लिख देते हैं कि ए और बी किसी काम को करता है तो 12 दिनों में कर सकता है, ओके। जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। इसी के बारे में बोला कि ए जो है ना उसी काम को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, कहा तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए पहला तो इसमें फ्रैक्शन मेथड भी अपना सकते हैं और दूसरा है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से मैंने ऑलरेडी बताया सर कि 70% क्वेश्चन का आप डीलिंग एलसीएम मेथड से ही कर सकते हैं, ओके। तो इसमें प्रश्न में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा फ़ायदा होगा। तो चलिए दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ये कहेंगे सर कि बताइए कि ये ए और बी दोनों मिल करके काम करता है तो 12 दिन में करता है, ठीक है। और जब ए अकेले काम करता है तो 30 दिन में करता है। तो अगर हम ये सोचें कि ए जो है ना, एक दिन में, देखिए मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए सर, आपको लिखना नहीं है ये चीज़।
ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम कह सकते हैं ना कि ए और बी का एक दिन का काम में से, तो एक दिन का काम में कितना होगा, एक दिन का काम करेगा तो 1/12 भाग काम करेगा, है ना। ए बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12, और ये 1/12 में दोनों है, ए और बी दोनों है, तो इसमें से अगर हम ए का भाग हटा देते हैं सर, ए का भाग ध्यान से समझिए, ए का भाग अगर इसमें हटा देते हैं तो किसका भाग बचेगा, बी का, सॉरी बी पूछा था सर, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। बी, है ना, बी का एक दिन का काम क्या करेंगे, तो जब बी का काम एक दिन का निकालना होगा तो हम ए और बी यहाँ दोनों है, तो ए और बी का एक दिन का काम में से अगर ए का एक दिन का काम हटा देंगे तो किसका काम बचेगा, बी का। और जो एक दिन का बी का काम होगा सर, उसी को हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा बी का, क्योंकि बेसिक में मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, कि एक दिन का काम को हम किसी भी व्यक्ति के एक दिन में किए गए काम को क्षमता कहते हैं, यानी इकाई समय में, है ना। तो आप बताइए कि इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो 30, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो 12×5 = 60 होगा और 30×2 = 60 होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको 3/60 आ रहा है। तो काटेंगे इसको, 20×3 = 60, यानी 1/20 आ रहा है। अब 1/20 क्या आ रहा है सर, बी का एक दिन का काम आ रहा है, और इसी को उलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 दिन, है ना। यानी बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, ये तो फ्रैक्शन से हुआ सर, किन्हीं के मन में होगा सर लड्डू बता दीजिए, चलिए लड्डू से ही बनाते हैं सर, नो प्रॉब्लम, ये फ्रैक्शन मैं आपको सिखाने के लिए बता दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, आप बताइए ध्यान से, क्या करेंगे इसका, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो बताइए 12 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60, है ना। तो 12 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। अब यहाँ से करेंगे ए और बी 12 दिन में 60 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में ए और बी कितना लड्डू बनाएगा, तो 12×5 = 60, यानी 5 लड्डू बनाएगा, है ना। अब बताइए ए जो है 30 दिन में 60 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 2 लड्डू बनाएगा। अब देखिए टोटल कितना लड्डू बनाना है सर, 60 लड्डू बनाने के लिए कौन आएगा, तो बी आएगा, तो हमको बी का क्षमता चाहिए, है ना। तो जब बी का क्षमता चाहिए सर, तो बी का क्षमता कहाँ से निकालेंगे, यहीं से, क्योंकि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 5 लड्डू बनाता है और ए अकेला 2 लड्डू बनाता है, तो बताइए बी कितना लड्डू बनाएगा, तो बी 3 लड्डू बनाया होगा, है ना। बी कितना लड्डू बनाया होगा, 3 लड्डू, और जैसे ही 3 से भागा दीजिएगा सर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 20×3 = 60, है ना। तो 20 दिन, यानी कह सकते हैं कि बी जो है अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सर, है ना। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला टाइप देखिए, हर तरह के टाइप आपको हम दे रहे हैं सर, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर आपको इतना देखने के बाद भी अगर आपको परेशानी होता है सर, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे हैं, ओके। चलिए अब देखिए अगला टाइप, जो चौथा टाइप हमारा है 4th नंबर का, उसमें क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं। अब बताइए ए और बी, मैं लिख रहा हूँ सर, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, बाकी यहीं से काम कर देना है आपको, ठीक है ना। ए और बी 36 दिनों में काम को करते हैं, ओके। आगे बढ़िए, बी और बी, सॉरी यहाँ सी लिख दीजिए सर, है ना, सी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बी बी लिखा गया है, सी कर दीजिए। तो बी और सी मिलकर उसे 24 दिनों में करते हैं, ओके। बी और सी मिल करके कितना दिन में करते हैं, 24 दिनों में करते हैं, ठीक है। आगे कहा कि ए और सी मिलकर उसको 18 दिन में करते हैं, ए और सी जब मिलता है तो उसको कितना दिन में काम करते हैं, 18 दिन में करते हैं, ठीक है ना। कहा कि तीनों मिल करके काम करें तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, देखिए तीनों मिल कर, है ना, तीनों मतलब ए बी सी, है ना। अब ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न में आप फ्रैक्शन मेथड को भूल जाइए सर, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपनाइए लड्डू मेथड, और लड्डू मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, हर क्वेश्चन को डीलिंग उसी से किया जा सकता है, ठीक है। बस आपका माइंडसेट होना चाहिए। अब बताइए कि इन तीनों का क्या लेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। अब बताइए 36, 24 और 18 का एलसीएम क्या होता है, तो 72 हो जाएगा। अगर किन्हीं को एलसीएम प्रॉब्लम कर रहा है सर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर कि हमको एलसीएम का तरीका भी बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, ओके। चलिए, और नहीं तो मैं सेपरेट बना दूंगा सर, एलसीएम का मेथड भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो 36, 24 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 72। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं सर, ठीक है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, ए और बी मिल करके 36 दिन में 72 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, 36 दूनी 72, यानी 2 लड्डू बनाएगा। आई बात समझ में। अब बताइए बी और सी 24 दिन में 72 लड्डू बनाता है, तो हम कहेंगे एक दिन में कितना लड्डू बनाता है, तो 24×3 = 72, यानी 3 लड्डू बनाता है। अब बताइए ए और सी 18 दिन में 72 लड्डू बनाता है, तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा, तो 18×4 = 72, भागा देंगे 4 लड्डू। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, ज़रा उस पर गौर करिए।
कहा कि तीनों मिल करके बताइए कि तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम कितना है, 72 लड्डू बनाना है, यानी लड्डू तो 72 को ही बनाना है ना। तो 72 को बनाने के लिए कौन आएगा, तो ए बी सी तीनों, यानी तीनों व्यक्ति का काम चाहिए हमको एक एक दिन का, है ना। अब तीनों व्यक्ति का एक एक दिन का क्षमता चाहिए सर, लेकिन हमको यहाँ देखना है तो ए जो है इसमें ए और बी है, इसमें बी और सी है, इसमें ए और सी है। तो ध्यान से देखिएगा सर, तो कहीं ना कहीं डबल हो रहा है, यानी डबल ए हो रहा है, डबल बी हो रहा है और डबल सी हो रहा है। यानी अगर हम तीनों को यहाँ से जोड़ देते हैं सर, ध्यान से देखिए, 3 और 2 5 और 4 9, यानी ये जो 9 लड्डू आ रहा है ना, ये कौन बना रहा है, तो यहाँ से बना रहा है, देखिए मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझिए, 2A, यानी 2A 2B 2C लिख रहा है, आ रहा है ना, यानी 2 गो ए होगा, 2 गो बी होगा, 2 गो सी मिल करके बना रहा है 9 लड्डू एक दिन में। तो हम चाहते हैं कि ए बी सी अकेले लड्डू बनाए, तो बताइए ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना, यानी 2 से भागा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक दिन का पता चलेगा ए बी सी का वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे, यानी 2 भागा में चला गया, है ना। तो यानी कह सकते हैं कि ए बी सी एक दिन में 9/2 लड्डू बनाता है। तो बताइए टोटल लड्डू बनाना कितना है, 72 लड्डू, और एक दिन में ए बी सी का क्षमता कितना है, 9/2 लड्डू। तो 9/2 से भागा देंगे सर, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 9 8 72 कटेगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा सर, 16, ठीक है। यानी 16 दिन में ए बी सी तीनों मिल करके काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है सर ये चीज़ आपको समझ में आ गया है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सर अगले टाइप की ओर, ठीक है। देखिए अगला टाइप, देखिए अगला टाइप क्या कहता है, एकदम सेम टाइप है सर, इसमें केवल चेंज किया है, इसमें केवल चेंज किया है, ध्यान से समझिए क्या चेंज किया है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें कहा कि ए और बी, ध्यान से देखिए, ए और बी 36 दिन में किया, सेम क्वेश्चन है। और बी और सी 24 दिन में किया, और ए और सी 18 दिन में किया, है ना। देख लीजिए, इसको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सेम क्वेश्चन है सर, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट किया आपको, कहा कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ ऑप्शन छूट गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कहा कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। इस क्वेश्चन को और डाइवर्ट करेगा तो कहेगा बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, और भी करेगा तो सी पार्टिकुलर, यानी इस क्वेश्चन में ए बी सी किसी का भी पार्टिकुलर वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं एक बता देता हूँ, बाकी आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब 36 दूनी कितना होगा, 72, ये 2 लड्डू बनाएगा। बी और सी मिल करके यहाँ 24 या 72 3 लड्डू बनाएगा, और ए और सी मिल करके 18 चौक 72 यानी 4 लड्डू बनाएगा। अब टोटल लड्डू बनाना कितना है, 72, ये तो 72 यूनिट है ना। नीचे खाली क्षमता चाहिए हमको, आंसर आ गया, ठीक ना। लेकिन किसका क्षमता चाहिए, तो ए के पूछ रहा है, यानी ए के बारे में चर्चा किया, तो ए का क्षमता हमको चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ए निकालेंगे कैसे, सवाल ये आता है, ए निकालेंगे हम कैसे। तो ए निकालने के लिए देखिए इसी से डेटा यहीं से मिलेगा आपको पूरा। अब बताइए ए बी बी सी और ए सी है सर, अगर हम ए चाहिए, ध्यान से सुनिए, ये आज हम बता दे रहे हैं, आज के बाद जो भी पूछेगा, बी पूछेगा, सी पूछेगा, पार्टिकुलर पूछेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या कीजिएगा कि जब ए पूछे, है ना, तो ए वाला को जोड़ दीजिए, याद हो गया। जब ए पूछे तो ए किस में मिल रहा है, तो उसको जोड़ेंगे, तो ए यहाँ मिल रहा है, ए यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब है कि 2 और 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। आई बात समझ में। और इसमें से बी सी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए कितना बचेगा, 2 ए बचेगा, ध्यान से देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 ए हो गया, 2 ए और बी सी हो गया। तो जब बी सी को हटा देंगे तो 2 ए बचेगा, यानी जैसे ही यहाँ से हम 3 हटा देंगे, ये 3 बी सी है तो हटा दिए, तो कितना बचा, 3। लेकिन ये 3 आया कहाँ से, तो 3 आया है 2 ए बराबर। आई बात समझ में, ध्यान से देखिए, ए और ए 2 ए है ना, तो 2 से भागा दे देंगे तो एक ए का मान आ जाएगा। अभी तक तो ये 3 जो था वो 2 ए का मान था, ठीक है ना। जैसे ही 2 से भागा दे देंगे तो एक ए का मान आ गया, यानी यहाँ से हम भागा देना था 3/2 से, ठीक है ना। और जैसे ही 3/2 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, 24 तिया 72 और 24 दूनी 48, यानी आपका 48 डेज यानी दिन क्या होगा, ए का आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन लिख लीजिए सर 48, ओके। अब इसी तरह से मान लिया जाए सर कि आपको बी पूछता कि बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए बी और बी वाला को जोड़ते, है ना, इसको जोड़ते, तो इसको जोड़ करके क्या करते, ए सी को हटा देते। आई बात समझ में। जैसे बी को चाहिए तो ये वाला को जोड़िएगा तो बी और बी डबल बी हो जाता, और ए और सी है तो ए सी को हटा देते तो 2 बी का मान बचता,
उसमें से 2 से भागा दे देते तो 1 बी हो जाता, ठीक है। अब चलिए सी के लिए, तो अगर सी पूछता तो क्या करते, सी पूछता तो क्या करते बोलिए, तो सी और सी वाला को जोड़ते, है ना, और इसको ए बी को हटा देते तो 2 सी का मान बचता, ठीक है, और उसे 2 से भागा दे देते तो हमारा 1 सी का मान हो जाता। आई बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर अगला टाइप की ओर, है ना। 5 टाइप हो गया सर, एक एक टाइप और देख लेते हैं, फिर है अगले वीडियो में आएंगे अगला टाइप, है ना। देखिए एक टाइप और देख लेते हैं, एक टाइप देखिए, छठा टाइप देख लीजिए, छठा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये, कह रहा है कि राम श्याम और मोहन, इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं राम श्याम और मोहन, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ मैं अभी के लिए। कहा कि 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है, तीनों मिल करके काम पूरा किया और 3500 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी मोहन का हिस्सा ज्ञात करने की पारिश्रमिक। देखिए लैंग्वेज घुमा रहा है सर, लेकिन डरना नहीं है, लैंग्वेज आपको डिफ़िकल्ट कर सकता है, लेकिन समझना है आपको आसानी तरीक़ों से, ठीक है। पारिश्रमिक का मतलब हुआ सर मजदूरी, ठीक है ना, यानी जब राम श्याम मोहन काम किया तो काम करने के बाद उसको कुछ पैसा मिला, तो कहा कि उसमें जब बंटवारा करेंगे तो उसमें से मोहन का हिस्सा कितना होगा। देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आए ना सर, तो इसमें 2 तरह के आपको प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। जब 2 तरह से प्रश्न आपको पूछेगा सर, तो उसमें नोटिस करना वाला बात क्या है कि ध्यान से देखिएगा, या तो वो जो काम करेगा या तो समय में करेगा, है ना, नहीं तो पूरा काम को बांट लेगा अपने हिस्से में कि हम 1/3 भाग करेंगे, हम 1/4 भाग करेंगे, है ना। इस तरह से तो 2 तरह से इसमें टाइप दे सकता है। तो पहला टाइप हम ये बताते हैं कि ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको पूछे, है ना, रुपया पैसा से बंटवारा के संबंध में, तो याद रखिएगा जब भी पैसा का जो बंटवारा होगा ना, ध्यान से देखिए, पैसा का जो भी बंटवारा होगा सर वो उसकी क्षमता के अनुसार होगा। आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति का पैसा का बंटवारा कीजिएगा तो उसको क्षमता के रेशियो में बंटवारा कीजिएगा, ठीक है ना, समय के रेशियो में नहीं बंटवारा होता है सर, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या कहा कि राम राम श्याम और मोहन जो है 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में करता है। अब बताइए सर कि जब 20 दिन में ही करता है, 25 दिन में ही करता है और 30 दिन में ही करता है, तो ये तो समय का है ना, ये तो समय का है ना, इसका रेशियो क्या है, ये समय का रेशियो है, लेकिन हमको समय का रेशियो तो चाहिए नहीं, ठीक है ना, हमको चाहिए किसका, तो क्षमता का, क्योंकि पैसा का बंटवारा तो क्षमता में होगा। मैंने अभी बोला कि पैसा का बंटवारा किसके रूप में करेंगे, तो क्षमता के रूप में करेंगे। तो यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे तो क्षमता क्या हो जाएगा, इसका 1/20 होगा, है ना, और इसका क्षमता क्या होगा 1/25 होगा, और इसका क्षमता क्या होगा 1/30 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये क्षमता हुआ, क्षमता मैं लिख देता हूँ सर, ठीक है ना। अब इसी का आपको फ्रेश करना है सर, है ना, इसी को फ्रेश करना है तो काट दीजिए, 4×5 = 20 कटेंगे और 5 से कट रहे हैं तो 5×5 = 20, 5×5 = 25 और 5×6 = 30। अब बताइए इसको फ्रेश करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 6 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। अब बताइए 6 4 5 और 6 का एलसीएम, इतना हल्का एलसीएम किन को नहीं आएगा ये बताइए सर। यानी हमको ऐसा संख्या चाहिए जिसको 6 भी काटे, 5 भी काटे और 4 भी काटे। अब जिनको नहीं आता है वो समझ लीजिए, जैसे हम कोई बड़ा संख्या लेंगे 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। अब ये 3 × 2 हो गया तो 6 खत्म हो गया। अब 5 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 तो नहीं है तो 5 से गुना करेंगे, ठीक है ना, एलसीएम का ये तरीका ये भी है सर। और देखिए 5 हो गया, अब 4 लाना है तो 4 के लिए तो 2 तो ऑलरेडी पहले से है, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यही संख्या हो गया आपका एलसीएम, यानी 3 दूनी 6, 6 6×5 = 30, 30 दूना कितना हो गया 60, यानी आपका एलसीएम 60 हो गया। तो जब 60 हो गया तो क्या करेंगे सर, 60 यहाँ गुना करेंगे, 60 यहाँ गुना करेंगे, 60 यहाँ गुना करेंगे, हमारा फ्रेश हो जाएगा, है ना, यानी रेशियो हमारा फ्रेश हो जाएगा। तो बताइए 60 यहाँ गुना कीजिए तो 15 चौको 60 हो जाएगा 15। आई बात समझ में? यहाँ पर हो जाएगा 12×5 = 60 12, और यहाँ हो जाएगा 10×6 = 60 10, ठीक है। तो ये फ्रेश वाला क्षमता आ गया। आई बात समझ में? यानी राम श्याम और मोहन का क्षमता का रेशियो 15:12:10 हो गया। अब पैसा आपको बोला कि टोटल पैसा का बंटवारा जो हो रहा है सर वो होना है 3500 रुपया में, ठीक है ना। तो 3500 रुपया जब बंटवारा होना है तो टोटल पैसा को ऊपर रखेंगे और टोटल क्षमता से हम भागा देंगे। तो बताइए टोटल क्षमता कितना हो गया, 15 और 12 कितना हो गया 27, 27 और सॉरी 15 और 12 कितना हो गया, 5 और 2 7 हो जाएगा, है ना, 7, और 5 और 2 7 हो गया, और 1 2 3 हो गया, यानी 37 हो गया सर टोटल, ठीक है। आई बात समझ में? 37 हो गया। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया सर, 35 लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप 3700 रुपये कर दीजिए, ओके। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3700 कर दीजिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ 3700 कर दीजिएगा, ओके।
अब देखिए कटेबल नंबर आएगा सर, नो प्रॉब्लम, नहीं भी कटेगा तो आपका दशमलव में नंबर आंसर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। यहाँ पर 3700 रुपया का बंटवारा करना है, ठीक है। अब बताइए, ऊपर लिख देंगे 3700, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3700 ऊपर लिख देते हैं। देखिए, तो 3700 रुपया का बंटवारा करना था सर आपको, और टोटल वैल्यू कितना आ रहा है ना, 15, 12, 27, 10, 37, ठीक है। आपसे सवाल कहा कि बताइए कि ए का हिस्सा कितना होगा, है ना। तो ए का हिस्सा, ए का मतलब क्या होगा, सॉरी मोहन का हिस्सा पूछा, तो मोहन के हिस्से के लिए कितना से गुना करेंगे सर बताइए। तो मोहन का हिस्सा यानी क्षमता के अनुसार बांट रहे हैं तो 10 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो ये 37 से 37 काट देंगे एक बार में, और एक यानी कि एक पर हो जाएगा 3 जीरो, यानी 1000 रुपया, ठीक है। यानी मोहन का हिस्सा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1000 रुपया होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से आप कभी भी याद रखिएगा, जब भी पैसा का जो बंटवारा होगा सर क्वेश्चन में, वो हमेशा क्षमता के अनुसार होगा, ठीक है ना, क्षमता के अनुसार, ना कि समय के अनुसार। अगर समय के अनुसार रेशियो काट करके कर दीजिएगा सर तो वो गलत हो जाएगा, ओके। तो ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा सुधार लीजिए सर, ऑप्शन ए 3500 की जगह 3700 लिख लीजिए, ओके, बस, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही देखेंगे सर टाइप, फिर हम अगले वीडियो में आएंगे आपके पास नए टाइप के साथ में, है ना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।